क्या हमारे बाप जैसा बेगुनाह चाचा को किसने मारा है? नमस्कार, JKG न्यूज में आपका स्वागत है। नक्सल एनकाउंटर, मृतक की पहचान, पुलिस कार्रवाई पर सवाल। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिला मंडला में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक व्यक्ति की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार यह मुठभेड़ नारंगी गांव में हुई, जिसमें एक नक्सलवादी की मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी हिरन सिंह के रूप में की गई है। पुलिस का दावा है कि यह मुठभेड़ नक्सल गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा थी। अधिकारियों के अनुसार मृतक नक्सली गतिविधियों में शामिल था और पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। हालांकि इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों और राजनीतिक नेताओं ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अशोक मरस्कोले ने इस मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस घटना की सच्चाई सामने आनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्दोष लोगों को निशाना न बनाया जाए। उन्होंने प्रशासन पर दबाव डालते हुए कहा कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या यह मुठभेड़ वास्तविक थी या फिर पुलिस की ओर से कोई गलत कदम उठाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस घटना पर संदेह व्यक्त किया है। उनका कहना है कि हिरन सिंह एक साधारण ग्रामीण था और नक्सल गतिविधियों से उसका कोई संबंध नहीं था। ग्रामीणों और परिवार वालों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बिना उचित जांच पड़ताल के उसे निशाना बनाया गया है। जी, ये लोग हमारे घर से निकला था सुबह 10 बजे, तो हम घर पे नहीं थे, मिट्टी फेंकने के लिए गए थे। तो ये पता नहीं कहाँ गया, वहाँ से घर से निकल के। और हम यही चाह रहे हैं सर, हमारे बच्चे जो हैं उनको नौकरी दे दिया जाए और हम जीने के लिए 50 लाख दे दिए जाए सर। क्या बताया था पुलिस ने कि कैसे क्या हुआ ये क्या सर? ये बोल रहे हैं कि दोनों को फायरिंग हो रहे थे, जब वो नक्सल वाले और जब ये क्या बोलते हैं पुलिस वाले का, तो ये बीच में आ गया, तो ये धोखे से हुआ है कह रहे हैं सर। उन्होंने क्या बोला आपसे? सर SP साहब हैं, बोले हैं कि हमने वादा किया है आपसे कि तुम्हारे बच्चे का कल ही नौकरी लगा देंगे और आपके तरफ से सब मदद मिलेगी हमारी तरफ से, ऐसे बोल। आपको कैसे पता चला कि ये हो गया है? घर से गायब थे तो फिर पता कैसे चला? सर हमने रिपोर्ट लगवाई। हाँ, फिर पुलिस में। फिर क्या हुआ? कल वीडियो देख के रिपोर्ट लगाया। ठीक है। नहीं, क्या नाम आपका? नाम क्या? सर बिसरू भाई। एक विवादित स्थिति, नक्सली एनकाउंटर बता के एक ग्रामीण को मार दिया गया है, ऐसा अब तक कहानी समझ में आ रही। आप किस तरह से देख पा रहे हैं? घटना स्थल पर है, मृतक की पत्नी से आपकी बात हुई, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख पा रहे हैं? देखिए, इस जगह पे ना तो कोई ग्रामवासी ये बात बता पा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का नक्सल का कोई इन्वॉल्वमेंट है इस गांव के लोगों का, ना उनका। जो संबंधित व्यक्ति है वो एक दिहाड़ी मजदूर है, जंगल से अपनी आजीविका चलाना, डेली की मजदूरी करना है, ये सिंपल सी बात है, उनकी डेली रूटीन की बात है। रविवार के दिन वो उससे नहीं मिला, तो 2-3 दिन देखने के बाद में ये जब पुलिस में गए तब वहाँ पर कोई वीडियो दिखाए होंगे, उसमें इनको एक शिनाख्ती की गई। लेकिन अभी तक की स्थिति में इनको भी नहीं मालूम कि उनकी मौत कैसे हो गई। बातें और निकल के जो आई हैं उसमें ये पता चला है कि नक्सलाइट का जो मूवमेंट था और पुलिस की मुठभेड़ थी, ये उसमें उनकी मृत्यु हुई। तो ये बड़ा एक आश्चर्य है कि इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पर कहाँ है, किसी को नहीं मालूम, और फिर ये कैसे मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा एक डाउट, मुझे तो डाउट लग रहा है। पुलिस के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं कि जैसा पुलिस ने 10 तारीख को एनकाउंटर के बाद ऑफिशियल ये बात बताई कि पुलिस ने, हॉक फोर्स ने, सुरक्षा बलों ने एक नक्सली का एनकाउंटर किया है, 2 को गिरफ्तार किया? नहीं, नक्सली का एनकाउंटर, वही तो बात कह रहे हैं। नक्सली का एनकाउंटर अगर हुआ है तो किस जगह पे हुआ है, और अगर हुआ है तो उसकी शिनाख्ती तुरंत तत्काल में होना चाहिए थी। और ये जब ये बात आती है कहीं भी, और या फिर जिनको 2 गिरफ्तार किए हैं वो बात कह रहे हैं, तो वो तो गिरफ्तार किए हैं, उनसे बयान ले सकते हैं। जिनको गिरफ्तार किया है पता चला है कि वो तो खुद फॉरेस्ट के एम्प्लॉय हैं कि जो ये काम करते हैं,
बहुत सारी ऐसी बातें हमको आपको देखने में मिल जाएंगी कि पुलिस सबको, अधिकारी से लेके मीडिया से लेके आम आदमी सबको पता रहता है कि ये सामान का लेन देन वो कहाँ विचरण कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, ऐसा लोग बोलते आते हैं और ये खरीदी फरीदी ये सबको भी मालूम है। पर ये टारगेट ओरिएंटेड होगा कि मैंने देखा ये आज इस गांव में, मुझे दुख इस बात का है कि इस गांव में कहीं भी नक्सलाइट के नाम पर इनको किसी प्रकार का डर नहीं है, ना ही यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। ये तो बहुत गरीब तबका है, यहाँ पर इनको डर भी क्या होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन एक इससे पहले 1.5-2 साल पहले बालाघाट गढ़ी क्षेत्र में 2 लोगों का जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें भी सभी ग्रामवासियों ने ये अंदेशा जताया था कि यहाँ पर नक्सलाइट नाम की कोई चीज नहीं है, ना ही इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत बड़ा एक डाउट लगता है कई बार, अपनी संख्या, नक्सलाइट की संख्या बढ़ाने के लिए भी कई प्रकार के व्यू रचे जाते हैं। मुझे डाउट उस बात का हो रहा है।